उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी शुष्क हवाएं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भयंकर शीतलहर का अंदेशा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह पड़ेगा पाला। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी पाला पड़ने की संभावना। और देश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम। राजस्थान के सीकर में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां चलेगी शीतलहर, कहां छाएगा कोहरा और क्या रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की खास खबरों की। उत्तर पश्चिम दिशा की अगर बात की जाए तो यहां से शुष्क हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत के हिस्सों में शुष्क हवाएं चलेंगी। शुष्क हवाओं का असर अगले 3 से 4 दिनों तक रहने की संभावना है। इसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भयंकर शीतलहर चल सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 3 दिनों के दौरान भयंकर शीतलहर का अंदेशा है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की संभावना जताई गई है। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों की अगर बात की जाए तो यहां पर पाला पड़ने का अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी पाला पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहां भी जो स्थिति है लगातार कहीं ना कहीं सर्दी का सदम नजर आ रहा है। लेकिन बात अगर की जाए पिछले 24 घंटों की तो आपको बता दें देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर खासतौर से बात करें देश के अलग हिस्सों की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही। पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं भयंकर शीतलहर चली। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी शीतलहर दर्ज की गई। वहीं पंजाब के अनेक हिस्सों में शीतलहर चली तो हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह शीतलहर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह शीतलहर दर्ज हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर चली। साथ ही अगर बात की जाए कोहरे की स्थिति की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा उत्तराखंड के और अगर बात की जाए हरियाणा के भी कुछ इलाकों में घना कोहरा देखा गया। वहीं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा अगर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहां भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। आपको बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर सबसे पहले बात की जाए तो अधिकतर जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। बिहार के भी बहुत से इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत तटीय कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में रहा। यहां तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और आइए अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। अगर सबसे पहले रुक करें ओडिशा का तो आपको बता दें ओडिशा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया।
हालांकि इसके विपरीत पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। बात अगर करें हरियाणा और दिल्ली की, तो अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आपको बता दें, पश्चिमी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। गुजरात, कोंकण और गोवा में अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज हुआ। यहां तापमान 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कहीं कहीं बारिश होगी। विदर्भ में भी गुरुवार को ही इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अभी बारिश का अनुमान नहीं है। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी बरसात नहीं होगी। साथ ही गुजरात में भी फिलहाल बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। केरल और कर्नाटक के अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह लक्षद्वीप में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस दौरान कुछ जगह बरसात हो सकती है। पूर्वी राज्यों में झारखंड में गुरुवार को छिटपुट बरसात होगी, जबकि बिहार और ओडिशा में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अभी बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बरसात की उम्मीद नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी अभी बरसात नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। छोटे से ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आपको बता दें अभी बहुत सी जगहों पर कटाई और बुआई के लिहाज से ये समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से फसलों का चयन करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश और असम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मटर में निराई करें। मटर के खेत से खरपतवार निकाल लें। मटर के खेत में पर्याप्त नमी भी बनाए रखें। यहीं धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं और धान की खड़ी फसल में सिंचाई कर लें।
धान के खेत में उचित मात्रा में नमी जरूर बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा पानी होने पर धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। वहीं सरसों के खेत की उचित देखभाल करें। सरसों में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही सरसों में कीटनाशक छिड़कें। किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। आलू के खेत की देखभाल करते रहें। इसके अलावा मक्का की खेती कर लें। यहाँ संतरे की तुड़ाई करते रहें किसान। वहीं असम में धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। किसान गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इस समय गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गोभी में कीटनाशक का इस्तेमाल कर लें। साथ ही सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। यहीं तोरई और भिंडी की बुआई करें। भिंडी के खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। इसके साथ ही असम में धान के खेत में सिंचाई करते रहें। असम में अभी मटर की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इच्छुक किसान इसकी बुआई कर सकते हैं। आलू और टमाटर के खेत की देखभाल करते रहें और समसामयिक कार्य करते रहें। तो जाना आपने किस तरह के कृषि कार्य अभी फिलहाल किसान अरुणाचल प्रदेश और असम में कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मेथी की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। तो जाना आपने मेथी की सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो किसान यहाँ कीवी के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। बादाम और अखरोट की रोपाई भी किसान हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही मटर और बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई का काम किसान कर लें। साथ ही किसान यहाँ फूलगोभी के खेतों से खरपतवार इस वक्त निकाल सकते हैं। फूलगोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल इस वक्त किसान जरूर करें। साथ ही फूलगोभी और पत्ता गोभी की रोपाई भी हिमाचल प्रदेश में अभी किसान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरसों के खेत में किसान निराई करते रहें। साथ ही सरसों के खेत में ही विरलीकरण किसान कर लें। हिमाचल प्रदेश में पालक, धनिया और मेथी की बुवाई किसान कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी किसान यहां तैयार कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए जान लेते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान सरसों के खेत की देखभाल करें, लगातार निगरानी करते रहें। साथ ही टमाटर की बुआई के लिए अभी समय उपयुक्त है। उत्तराखंड के किसान टमाटर के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालने का काम किसान यहां कर लें। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई भी अभी किसान कर सकते हैं। गेहूं और गन्ने के खेत में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही उत्तराखंड में लोबिया की बुआई किसान कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान लीची के खेत में हल्की सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के किसान इसके अलावा आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और आइए मौसम खबर में अब आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। सबसे पहले बात अगर करें शुष्क हवाओं की, तो उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चलने का अनुमान है। खास खबर आपको बता रहे हैं उत्तर पश्चिम दिशा की अगर बात की जाए, शुष्क हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में शीतलहर का भी जो असर है वो नजर आ सकता है। देश के प्रमुख हिस्सों की अगर बात की जाए, लगातार पिछले कई दिनों से दिन के समय में भी यहाँ मौसम ठंडा बना हुआ था, लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो शुष्क हवाएं चलने का अनुमान। साथ ही उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत के हिस्सों में शुष्क हवाएं चलने की संभावना है, जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं। और उस वजह से लगभग 3 से 4 दिन शुष्क हवाओं का जो असर है ये नजर आ सकेगा। और इसी वजह से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भयंकर शीतलहर चल सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 3 दिनों के दौरान भयंकर शीतलहर का अंदेशा है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की संभावना जताई गई है। वहीं राजस्थान के उत्तरी हिस्सों की अगर बात करें तो यहां पर पाला पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी पाला पड़ने की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह दिन के समय काफी ज्यादा ठंड रहने की संभावना है। जो दिन है वो ठंडा रहेगा। वहीं बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। और आइए अब यहां नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।